हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार दरोगा जिसका एग्जाम संभावित है 14 फरवरी 2021 और उसके रिगार्डिंग में हमारा चल रहा है कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, फुल लेंथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अगर आपने वो अभी तक हमारे प्रैक्टिस मॉक सेट नहीं देखा है, जो कि हमने अब तक सेट नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां जाएं, आप जाके वहां देख लें। 1 से 9 तक फुल का फुल अवेलेबल है लिंक, या फिर आप राइट हैंड साइड में आई बटन है, वहां पे आप क्लिक करें, वहां टैप करें, वहां पे आपको वीडियोस दिख जाएंगे। अदरवाइज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटली प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कहां से आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है सेट नंबर 10, और ये जो सेट नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे, इसका कट ऑफ मार्क्स है 64 नंबर। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपने इस कट ऑफ मार्क को टच करा है या नहीं करा है। चलिए बिना देरी किए, बिना लालापाट किए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेट को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है भैया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जनता को सरकारों को चुनने का बदलने का अधिकार प्राप्त है। दैट्स राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं भाई? ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। मंत्रिपरिषद समूह के सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहां बात हो रही है राज्यसभा की। बगैर सांसद बने कोई भी व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ओके। थर्ड बोल रहा है, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। ठीक। और फोर्थ है, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। बिना कोई भी व्यक्ति सांसद बने 6 माह तक मंत्री पद पे बना रह सकता है, उसको 6 माह के भीतर कहीं ना कहीं का सांसद बनना जरूरी है। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उच्च सदन नीच सदन यहां बात ही नहीं है। ठीक है, और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां पे याद रखें, विशेष रूप का अगर बात किया जाए तो लोकसभा के लिए। ठीक है, कोई व्यक्ति बगैर सांसद बने हुए संसद का सदस्य हुए केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, और मंत्री अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। यह भी याद रखें, कोई भी मंत्री जो है मंत्री पद बनने से पहले उसको राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है। भारत में जो राष्ट्रपति वो नाम मात्र का कार्यपालक है, वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री को कहा जाता है। राइट। चलिए 3 नंबर देखते हैं हम, क्या बोला जा रहा है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 13। तो मूल अधिकारों के संगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। ठीक है, 4 देखते हैं। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहां उल्लेखित है? करेक्ट हो जाएगा सी हमारा, संविधान की राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये उल्लेखित है। 5 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 6 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? करेक्ट हो जाएगा बी हमारा, करेक्ट हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास और पहला सम्मेलन 1992 में, याद रखें कब हुआ था, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। और 2012 में पुनः पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो दोबारा से रियो डी जेनेरियो में हुआ था। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1992 से हुआ। कहां से हुआ, तो रियो डी जेनेरियो से हुआ। और पुनः अगर पूछा जाए कि पुनः रियो डी जेनेरियो में कब हुआ, तो 2012 में हुआ। याद रखें आप लोग, रियो डी जेनेरियो कहां है? ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या बोला जा रहा है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका पेंजिया का केंद्र में स्थित था। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। नेक्स्ट, कोयला उत्पादन प्रथम स्थान किस देश का है? कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना का है। ठीक है, नेक्स्ट 9 देखते हैं हम। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा, अल्पस जो है एल्बुर्स, ये यहाँ पे गलत है। अल्पस मध्य यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतमाला है और इसका विस्तार फ्रांस से ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड में। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है कौन सा होता है? माउंट ब्लैक होता है। ठीक है, एल्बुस नहीं है, माउंट ब्लैक इसका सर्वोच्च जो है पीक है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 4810 किलोमीटर है। और बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे सही है। ठीक है, चलिए 10 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। 10 में देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? किस ग्रह में उपग्रह है? ये नहीं है भाई।
करेक्ट जो हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा शुक्र भी नहीं है और बुध भी नहीं है, इन दोनों में कोई उपग्रह ही नहीं है। 4 देखते हैं ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा को जो है ना ग्लोब पर वृहत विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित कहां पे है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कैलिफोर्निया में, राइट। चलिए 13 देखते हैं, 13 का बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं, हाउ, कैसे। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा फोटोन की गति के कारण ये बनती हैं, राइट। 14 अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सुल्तान सिकंदर द्वारा अदीना मस्जिद का निर्माण किया गया। 15 देखते हैं संगोला की संधि कब हुई भाई। करेक्ट जो इसका हो जाएगा संगोला की संधि हुई थी 1750 में, याद रखें, ठीक है। और इसके बाद पेशवा के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे संगोला की संधि के बाद। 16 देखते हैं तेल नदी किसका सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानदी की। 17 देखते हैं, 17 क्या बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है। करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा वुलर झील विवर्तनिक झील है, राइट। 18 देखते हैं, 18 में क्या कहा जाता है रक्त प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे रक्त प्लाज्मा और रक्त स्कंदन, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से इस कूट में मिलान करना है। सही कूट हमारा कौन सा होगा ये बताना है। तो सही कूट हमारा हो जाएगा देखिए प्लाज्मा जो है ना रक्त प्लाज्मा, ये हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, ठीक है। हल्के पीले रंग का रक्त प्लाज्मा जो होता है तरल पदार्थ होता है। उसका देखिए एल्बुमाइन जो है एल्बुमिन होता है, यहाँ पे देखिए ओस्मेटिक दाब स्थापित करना एल्बुमिन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलिन जो होता है इसका काम होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करना, और फाइब्रोनोजेन जो होता है वो रक्त स्कंदन में ये यूज होता है। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखते हैं हम भाई 19 क्या बोला जा रहा है मिनी माता रोग कैसे होता है भाई बताइए। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग, राइट। चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है कहां तक है। करेक्ट हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है यदि कोई विवाद हो, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सुन लीजिए, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो वो इसमें हस्तक्षेप करेगा। सेकंड है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों एक तरफ और एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हो तब इसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा। सी जो तीसरा स्टेटमेंट इसमें कहा गया है दो या अधिक राज्यों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। करेक्ट हो जाएगा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 3 वर्षों तक, ठीक है। तो एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 सालों तक जो है ना राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। 22 देखते हैं, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किस ईयर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा 1963 में पहली बार नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 23 देखते हैं, चिल्हना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण कहां मिलता है, कौन लिखा है भाई, किस किताब में लिखा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ललित विस्तार, ठीक है। तो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी चिल्हना, याद रखें, उनका विवाह हुआ था मगध के राजा बिंबिसार के साथ जिसका विवरण ललित विस्तार में मिलता है। 24 देखते हैं, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, कहां, कौन सा था, कौन से नंबर का था यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था और प्रथम हुआ था राजगिरी, सेकंड हुआ था वैशाली, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ चौथा ही ऐसा है जो बिहार के बाहर हुआ था। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, सबसे शुष्क सूखा हुआ। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटाकामा, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का दुनिया का सबसे सूखा शुष्क मरुस्थल है, याद रखें। 26 भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूट राइट, विंध्यान, ठीक है। 27 देखते हैं, 27 में क्या बोला जा रहा है भाई, निम्नलिखित को सुमेलित करें, महाजनपद है, राजधानी है। अब बताइए, अब यहां बताना है भाई कौन कहां कैसे मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, वत्स जो है वत्स का हो जाएगा
कौसाम्बी यानी सी, ठीक है। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, ठीक है, यानी डी। गंधार का हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है, यानी कि बी। और सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। हमारा सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं भाई, क्या बोला जा रहा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व किया गया था, याद रखें इसको, ठीक है। और पाटलिपुत्र में स्थलभद्र के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कहाँ गया, यस यहाँ है। चलो 29, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं का भूमि अनुदान देने का प्रथा प्रारंभ किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन वंशों, ठीक है। 30 देखते हैं, एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, क्या होता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। नेक्स्ट 31 देखते हैं, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मध्य अवस्था में। तो मध्य अवस्था में क्रोमोसोम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है तथा कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित ये होता है, ये भी देखा जा सकता है। 32 देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कहाँ ये लिखा गया है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा सही 350, आर्टिकल 350 में 350 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के भीतर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 350 के अंतर्गत ये लिखा गया 350, ठीक है, याद रखें। गुरुत्वाकर्षण निकाय जी का विमीय सूत्र क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, M1L3T2, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं, पेटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो पेटागोनिया उष्ण मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में यानी कि साउथ अमेरिका में स्टैब्लिश्ड है। 35 देखते हैं, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठंडी जलधारा है ये, ठीक है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है किससे? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंधन से डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। 37 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोरॉन, ठीक है। तो बोरॉन पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक का काम करता है, ये याद रखें। 38, थ्रोम्बिन का काम क्या है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त जमने से। ये जो है ना थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है, ठीक है। रुधिर में फाइब्रोजिनिन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, याद रखें, जो रक्त जमाव में हेल्प करते हैं। तो ये रक्त जमाने में इनका थ्रोम्बिन का काम होता है, ठीक है। 39 देखते हैं, कच्चे फल को पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग होता है भाई? करेक्ट हो जाएगा डी हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग होता है कच्चे फल को पकाने के लिए, ठीक है। 40 देखते हैं, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? फटाफट बताएं किस क्षेत्र में? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, भूलना नहीं है, प्रित्जर पुरस्कार, ठीक है। तो प्रित्जर पुरस्कार जो वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है, इस क्षेत्र में एकमात्र भारतीय विजेता जो बालकृष्ण जोशी जिनका नाम है, जिनको 2018 में ये पुरस्कार प्रदान हुआ था। 2019 में अराता एसोजाकी जापान को ये हैं, जापान की हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। वहीं पुलित्जर पुरस्कार का पत्रकारिता क्षेत्र से संबंध है, याद रखें। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? प्रित्जर पुरस्कार की, पुलित्जर की बात नहीं हो रही है। तो ये वास्तुकला से रिलेटेड है, जब पुलित्जर की बात होगी तो ये पत्रकारिता से हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है। 41 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। तो कार्डमम पहाड़ी केरल तथा तमिलनाडु के बीच में है, जो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, सबसे साउथ में, ठीक। चलिए 42 आ जाओ, क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त करने पर ही कर सकता है? भाई कहां लिखा है बताओ, कहां, किधर? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 44, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आया था 1978 में, भैया याद रखना है। 44वां कब आया था? 1978 में। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। 43, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के संस्तुति पर हुई?
करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवरामन समिति। ठीक है, तो नाबार्ड का पहले समझ लीजिए फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना शिवराम समिति की संस्तुति पर किया गया और एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को ये स्टैब्लिश किया गया। 44, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है भाई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटेगा। ठीक है, याद रखना। 45, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अब श्वेत विद्रोह क्या था? देखिए लॉर्ड रिपन के समय में 1880 से 84 के समय में प्रस्तुत हुआ था इल्बर्ट बिल। ठीक है, और भारतीय न्यायाधीशों को जो है ना ये पावर दिया गया कि ये यूरोपियों के अगेंस्ट भी मुकदमा सुन सकते थे। इससे पहले सिर्फ अंग्रेज जो जज होता था ना वही अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा सुनेगा, वही जो है उन पे सजा सुनाएगा। लेकिन इस इल्बर्ट बिल के बाद जो है इंडियन न्यायाधीशों को भी ये पावर दिया गया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ सुनेंगे याचिका और उनको सजा देंगे। इसी के खिलाफ सारे के सारे गोरे जो है ना, सारे अंग्रेज मिलके इसके खिलाफ विरोध किए। इसी को श्वेत विद्रोह कहा जाता है और ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। आई होप अब आपको ये याद रहेगा, भूलना नहीं है। ठीक है, 46, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, उसका प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, उसका चुप रहने का स्वतंत्रता है। ये तीनों का तीनों जो है वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब वाक का स्वतंत्रता मतलब यही नहीं खाली बोलने का, बकवास करने का है। ठीक है, समझ जाइए पहले। ठीक है, तो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के तहत हमको प्राप्त होता है, ये भी याद रखना है। और ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार एवं चुप रहने का स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, 47 देखते हैं। 47 क्या बोला जा रहा है भाई? किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है भाई? किसने लगाया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ये तो भाई बाहर वाला अंदर आने नहीं देता, ये बोलता है हम बाहर कुछ अपने यहाँ नहीं चलने देंगे। व्हाट्सएप तक को नहीं चलने देता, फेसबुक तक को नहीं चलने देता, ट्विटर को भी नहीं चलने देता है। ये व्हाट्सएप का एगो अपना अलग कॉपी बना रखा है। ठीक है, ट्विटर का अपना एक अलग कॉपी बना रखा है, फेसबुक का अलग कॉपी बना रखा है। वैसे भी चाइना जो है ना कॉपी करने में भाई माहिर है। तो आप सब जानवे करते हैं कि कितना ज़्यादा समझदार है चाइना। अपना कुछ बाहर से अंदर में किसी को कमाए नहीं देगा, लेकिन ये खुद दूसरे के यहाँ जाके जरूर कमाएगा, ये वाली बात है भाई। 48 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उसमें शामिल नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो ठीक है, BBIN मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच में ये संपन्न किया गया है। इसके तहत इन देशों के बीच जो है यात्रा एवं कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा हुआ और बैठक आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखें BBIN। 49 देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हाल की बात नहीं है, ये 2020 का करंट अफेयर्स है। तो ये आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। अहमदाबाद में किया गया था, बहुत भव्य रैली हुआ था, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में हाईलाइट में रहा था, तो ये याद तो बिल्कुल होना ही चाहिए। 50 देखते हैं। अजय वॉरियर किन दो देशों के संयुक्त सेनाभ्यास है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन। ठीक है, तो अजय वॉरियर जो है भारत तथा ब्रिटेन की संयुक्त सेनाभ्यास है। इसे वर्ष 2020 में, ठीक है, 2020 में भारत तथा ब्रिटेन के बीच जो है इंग्लैंड में इसको संपन्न किया गया था। 51 देखते हैं। आदित्य योजना को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ठीक है, तो बिहार सरकार ने इस वर्ष आदित्य योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य है सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना। यह है आदित्य योजना। 52 शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया भाई? फटाफट से बताएं। करेक्ट हो जाएगा असम। ठीक है, नेक्स्ट 53 चंद्रयान सेकंड को इसरो ने कब प्रक्षेपित किया था? करेक्ट हो जाएगा सी, हमारा सही हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को इसरो ने जो है ना चंद्रयान 2 को GSLV MK3MI द्वारा, ये रॉकेट का नाम मैंने आपको बताया, GSLV MK3MI द्वारा 22 जुलाई 2020 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया था। ठीक है, 54 देखते हैं, आ जाओ भाई। 54 में क्या बोला जा रहा है? 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन किस शहर में किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में इसको किया गया इसका आयोजन। 55 देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए राजा रवि वर्मा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JS खंडेराव को। ठीक है, याद रखें। 56 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या था, विषय क्या था, ये बताना है फटाफट।
तो करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन इन साइंस। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, पहले याद रखें। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखें, हर साल। और इस वर्ष का थीम जो था वुमेन इन साइंस था। भारत सरकार वर्ष 1986 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रही है। अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आपका एक और क्वेश्चन रेडी होता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 1986 से। 57 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताएं। फटाफट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 मई। ठीक है, इंडियन ड्रोन महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में इसका आयोजन किया गया। 59 देखते हैं, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली के लेखक कौन है, करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, 60 देखते हैं, श्री विल्लीपुत्तूर पलकोवा मिठाई जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है। आय हाय, क्या मिठाई का नाम है भाई। ठीक है, टंग ट्विस्टर, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक है, 61 देखते हैं, दिल्ली में किला कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, 62 देखते हैं, तो बिहारी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आइदान सिंह भाटी को। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में आइदान सिंह भाटी को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 63 देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का विजेता कौन है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का आयोजन पहले से समझ लीजिए मलेशिया में किया गया था, जिसे दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा के जीता है। ठीक है, तो रनर अप की बात हो जाए तो इंडिया है रनर अप। ठीक है, 64 मैच फिक्सिंग के को अपराध की श्रेणी में लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, कौन है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 2019 से मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखा है, जिसके जरिए यदि कोई भी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करते हुए पाया जाता है तो वो एक प्रकार का अपराध होगा और उसको बहुत जोरदार सजा भी मिलेगा। ठीक है, बिहार के पहले फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में यह किया जा रहा है। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं, 66 क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है, करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट करेक्ट, उत्तराखंड में। ठीक है, 67 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना राशि आवंटित की गई, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72,216 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 68 लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 समाप्त कर दी, 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने का विधेयक को पारित कर दिया है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 सप्ताह। ठीक है, 20 सप्ताह से घटा के 24 सप्ताह। ठीक है, अब देखते हैं, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया, करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने। ठीक है, 70 देखते हैं, 70 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है ना मुंह बंद करने वाला कानून भी कहकर इसका बहिष्कार किया गया, काफी आलोचना इसकी की गई थी और इसको 1882 में, ठीक है 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त घोषित कर दिया था। ठीक है, 71 देखते हैं, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी तट पर इसका ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, 72 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस द्वारा बंबई में रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए हसन इमाम की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग 2-3 बारी जरूर बैक करके देख लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें। 73 देखते हैं, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी इज एब्सोल्युटली राइट, 1398 ईस्वी में। ठीक है, तो 1398 में महान मंगोल सेनानायक तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ था, उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शासक था भारत में। ठीक है, 74 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वेदांग से संबंधित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, योग जो है वेदांग से संबंधित नहीं है। 75 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मनुस्मृति मिली है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगपुर से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के रंगपुर एवं लोथल से घोड़े की मनुस्मृति मिली है। ठीक है, 76 देखते हैं, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित देवता मानते थे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति के देवता। ठीक है, तो सोम के जो देवता है ना, वनस्पति के देवता के रूप में वैदिक काल में सोम देवता का प्रचलन था।
जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभवनाथ। ठीक है, तो संभवनाथ को जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर माना गया है। 78 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि सुल्तान के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, तो खालिस भूमि अर्थात राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाला भूमि होता था, इसको खालिस भूमि बोलते थे। अलाउद्दीन की राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य का स्थापना करना था। तो खालिस भूमि का मतलब क्या होता है, जहां सीधा का सीधा उस पर राज्य का हक हो। ठीक है, 79 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाज उल सिराज। ठीक है, तबकाते नासिरी पुस्तक मिराज उल सिराज द्वारा रचित है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्क सुल्तान के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की सारी जानकारियां इसमें प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, क्या बोला जा रहा है भाई, किस शासक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये याद रखें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं एग्जाम सेटर का ये फेवरेट वाला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे मैथ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं आंसर लगाऊंगा, फटाफट से आप देखते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 5√5 × 5 टू द पावर q डिवाइडेड 5 - 3/2 = 5 टू द पावर a + b हो तो a का मान क्या होगा, यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, 82 देखते हैं, ए 10,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद 8,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में 4600 रुपये लाभ होता है, तो बी का हिस्सा इसमें कितना होगा ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1600 रुपये। ठीक है, 83 देखते हैं, 83 क्या बोला जा रहा है, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबा नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। ठीक है, 84 देखते हैं, यदि कपड़ा का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपना आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12%। ठीक है, 85 देखते हैं, यदि 2/2 वर्ष पश्चात, ठीक है, मिश्र धन 161 रुपये तथा ब्याज 21 रुपये हो तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। 86 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख जिला। ठीक है, तो लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित भूतापीय क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। 87 देखते हैं, भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन को कहा जाता है। 88 उबर कप का संबंध किस खेल से है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से है उबर कप का संबंध। ठीक है, तो महिला बैडमिंटन उबर कप और पुरुष बैडमिंटन को थॉमस कप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और इसका मिलान करना है। तो यहाँ जो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा, यहाँ पे नेपानगर है, तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें आप लोग। उसके बाद यहाँ पे है सिंदरी उर्वरक कारखाना से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है तातीपाका। ठीक है, तातीपाका जो रिलेटेड है तेल शोधक कारखाना से, और कुल्टी जो रिलेटेड है वो है लौह इस्पात कारखाना से। तो ये याद रखें, हमारा जो है करेक्ट कूट बैठता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बैठता है। ठीक है, 90 देखते हैं, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के। ठीक है, तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आयरलैंड की संसद के निचले सदन की विशेष बैठक में 27 जून 2020 को डबलिन में हुए वोटिंग में इनको प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया गया। 91 देखते हैं, निम्न में से कौन कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। ठीक है, तो प्लीहा में कोई अंतस्रावी कार्य नहीं होता है, किसी भी हार्मोन का स्राव नहीं करता है प्लीहा। ठीक है, 92 देखते हैं, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। ठीक है, 93 देखते हैं, एक डायनामो जिसकी बिजली उत्पत्ति करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में ये क्या कार्य करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का कन्वर्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो एक डायनामो जो एक बिजली उत्पन्न करता है, वास्तव में जो है ना ये ऊर्जा के कन्वर्टर के रूप में कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मशीन के पावर को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 94 देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा संचालक सेल। ठीक है, 95 देखते हैं, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 96, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है।
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल्स की। ठीक है, तो किसी मृत जीव या आयु का जो है ना कार्बन डेटिंग किया जाता है। ठीक है, इसको समस्थानिक की सहायता से ज्ञात की जाती है। ठीक है, और मरणोपरांत जीवों में बची C14 की सक्रियता दर व उसकी बची मात्रा के आधार पर जीव के मृत होने का समय अर्थात उसकी आयु ज्ञात कर ली जाती है कार्बन डेटिंग से। ठीक है, 97 देखते हैं, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना की। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जो है ना क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपी के आधार पर विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था का क्रम जो है ये सुन ले पहले। फर्स्ट आता है चाइना, सेकंड आता है यूएसए, थर्ड आता है इंडिया, फोर्थ आता है जापान एंड फिफ्थ आता है जर्मनी। ठीक है, 98 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं। ठीक है, ये कब आया था? तो 1992 से 97 के मध्य हुआ था। ठीक है, 99 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो यहां जो हो जाएगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा? आयात महंगा हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा? निर्यात सस्ता हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है, सिंपल सा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 99 का। ठीक है, 100 देखते हैं, 100 क्या बोला जा रहा है? यहाँ भी एक कूट है, तो यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? ठीक है, यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखिए, मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी हो जाएगी और फिर बैंक की साख सूजन क्षमता में भी कमी हो जाएगी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक दर जो कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है, बैंक दर में वृद्धि से बैंकों की साख सूजन में जो है ना क्षमता में कमी हो जाती है और साथ ही बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में भी कमी हो जाती है, याद रखें आप लोग। तो ये था हमारा सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूं ये सेट आप लोगों को पसंद आया है और आपने प्रीवियस सेट को भी लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो लिंक में है डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहां से जरूर लगाएं। तो ये सेट में आपने कट ऑफ मार्क जो हमने रखा है 64, इसको आपने टच करा है या नहीं करा है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल दोबारा से मिलता है एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।